आप सभी को मेरा सादर नमस्ते और नाग पंचमी और श्रावण मास के तीसरे सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। एक समय की बात है, किसी नगर में भगवान भोले शंकर का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर था। दूर दूर से लोग उस मंदिर के दर्शन करने आया करते थे। एक समय सावन का महीना चल रहा था। मंदिर के अंदर भक्तों की भारी भीड़ थी। हर हर महादेव का जयकारा लग रहा था। उसी समय आकाश में तेज बिजली कड़की। मंदिर के अंदर एक तेज रोशनी प्रकाशित हुई और उसी के साथ मंदिर के प्रांगण में एक सोने के सिक्के से भरा हुआ संदूक आकर गिरा, जिसे देखते ही वहां पर उपस्थित सभी लोग बहुत ही आश्चर्यचकित रह गए। तभी आकाश में एक भविष्यवाणी हुई। यह सोने के सिक्के से भरा हुआ संदूक केवल उसी व्यक्ति को मिलेगा जो भगवान भोले शंकर का सच्चा भक्त है। यह भविष्यवाणी सुनते ही वहां उपस्थित सभी लोगों में हलचल मच गई। सभी अपने आप को भोलेनाथ का सच्चा भक्त कहने लगे। तभी पंडित जी बोले, देखिए, मैं हूँ भोलेनाथ का सच्चा भक्त, क्योंकि मैं रोज नियम से सुबह शाम भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता हूँ। रोज उन्हें जल अर्पित करता हूँ, सच्चे मन से उनकी सेवा करता हूँ। तो मैं ही हूँ प्रभु का सच्चा भक्त। और यह कहते हुए पंडित जी ने सोने के संदूक को जैसे ही हाथ लगाया, तो ये क्या, वह सोने के सिक्कों से भरा हुआ संदूक फौरन पीतल में बदल गया। यह देखकर पंडित जी घबरा गए और लज्जित भी हुए और उन्होंने वापस अपना हाथ हटा लिया। उनके हाथ हटाते ही वह संदूक फिर से सोने का हो गया। अब एक एक करके वहां उपस्थित बाकी लोगों ने भी संदूक को ऐसे ही छुआ और उनके छूते ही वह संदूक फिर से साधारण धातु में बदल गया। अब इस प्रकार से वहां पर उपस्थित कोई भी भोलेनाथ का सच्चा भक्त नहीं निकला। अब सबके मन में एक ही प्रश्न था कि आखिर भोलेनाथ का सच्चा भक्त कौन है। इसी बीच में नगर के राजा भी वहां पहुंच गए। नगर के राजा ने महादेव के मंदिर में बहुत ही बड़ा दान दिया था, जिस कारण उन्हें बहुत ही गर्व था। राजा ने इसी घमंड के साथ सोने के सिक्के से भरे हुए संदूक को जैसे ही छुआ, वह फिर से साधारण धातु में बदल गया, जिसे देखकर राजा बहुत ही लज्जित हुआ और पीछे हट गया। सभी लोग बहुत ही आश्चर्यचकित थे और समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर ये क्या हो रहा है और कौन है आखिर महादेव का सच्चा भक्त। तभी वहां एक गरीब किसान आया। वह रोज मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का निर्वाह किया करता था। भोलेनाथ का भक्त था और बहुत समय के बाद वो भगवान को जल अर्पित करने आया था। मंदिर में आके उसने भगवान शंकर को दूर से प्रणाम किया और उनको जल अर्पित करने के बाद वहां से जाने लगा। तभी वहां उपस्थित एक आदमी ने उसे आकाश में हुई भविष्यवाणी के बारे में सारा वृतांत बताया और कहा कि लो भाई, तुम जब आ ही गए हो तो एक बार तुम भी ये संदूक उठा के देख लो, क्या पता तुम ही हो भगवान के सच्चे भक्त। तब वह किसान बोला, अरे भाई, कैसा मजाक करते हो, मैं तो एक साधारण गरीब किसान हूँ। दिन भर खेतों में काम करता हूँ। महीने में एक बार मुश्किल से भगवान शंकर के दर्शन को आ पाता हूँ। भला मैं कैसे सच्चा भक्त हो सकता हूँ। फिर भी लोगों के बहुत आग्रह करने के बाद किसान तैयार हो गया। उसने संदूक को जैसे ही हाथ लगाया, तो जो हुआ उसे देखकर वहां उपस्थित सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह सोने का संदूक सोने का ही रहा। वह साधारण धातु में नहीं बदला। जैसे ही किसान ने उसे छुआ, वह और तेज सोने की चमक से चमचमाने लगा। यह देखकर वहां सारे लोग अचंभित रह गए। तभी मंदिर में फिर से आकाशवाणी हुई। हाँ, यह किसान ही है भोलेनाथ का सच्चा भक्त, क्योंकि इस किसान के अंदर कोई भी छल कपट नहीं है, कोई दिखावा नहीं है। यह अपना काम पूरी ईमानदारी से और मेहनत से करता है और साथ में ज़रूरतमंद लोगों की मदद करता है। और जब भी इसे समय मिलता है,
ये सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ के दर्शन को आता है। इसका मन निर्मल और कोमल है। इसके अंदर सभी प्राणियों के लिए दया भाव है और इसीलिए यह भगवान भोलेनाथ का सच्चा भक्त है। इस आकाशवाणी के बाद सभी लोगों ने किसान की खूब प्रशंसा करी और भगवान भोलेनाथ की जय जयकार करने लगे और पूरा ही मंदिर परिसर हर हर महादेव की जयकार से गूंज उठा।